Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So it's me, your girl Shreya here again with you. तो आज की वीडियो बना रही हूँ मैं, जिसका कुछ खास ऐसा पर्पज़ नहीं है, बस मैं खुश हूँ। वैसे मैं हर वीडियो में अपनी बहुत खुश होती हूँ, मतलब चहका हुआ चेहरा होता है मेरा सारा, मतलब ना क्या बोलूँ मैं, लड्डू की कृपा होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, अब तुम बोलोगे भगवान को पूरा क्रेडिट दे दे के भगवान को सुना सुना के इसने परेशान कर देना है। पर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ कि मेरे किसी नोन ने मुझे ऐसा बोला कि मैं वीडियोस काफ़ी लंबी बनाती हूँ। तो जो लोग मुझे जानते हैं और मुझे फॉलो करते हैं, मुझे उस बात की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो पूरी ना भी देखो कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपसे नहीं देखी जाती, अगर आपको देखने का दिल करता है तभी देखो। मैंने कभी किसी को कोई फोर्स नहीं किया है, ठीक है। मैं किसी को कभी भी फोर्स करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ कि तुम मेरी वीडियो देख ही लो। अगर तुम्हारे को इंटरेस्ट आ रहा है तभी तुम देखा करो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ माई सीक्रेट, और ये सीक्रेट रहेगा नहीं इस वीडियो के बाद। हाउ टू बी हैप्पी एंड गेट वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो ये कल की बात है कि मैंने अपनी कल शॉर्ट डाली थी ना, शॉर्ट्स में, कि बड़ी तैयार होके मैं बड़ी खुश होके चहकती हुई चिड़िया बन के मस्त गई थी, ठीक है। तो मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। मुझे ऐसे कोई वो नहीं है कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ठीक है। हमारे पास मतलब ये होता है ना, आज मेरे दिमाग में ऐसा कोई खास वो नहीं आया तो मैं अपने थॉट्स को इस वीडियो में डालना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने कोई स्क्रिप्ट ऐसे रेडी नहीं कर रखी थी इसके लिए। मेरे दिमाग में, वैसे तो मैं किसी भी चीज़ के लिए इतनी स्क्रिप्ट रेडी नहीं करती, बट मेरे दिमाग में ऑलरेडी पॉइंट्स होते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं ऐसे बनाती हूँ। तो बात ऐसी है ना कि मैं ना अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। बट पहले मैं जैसी मैं हूँ ना, जितनी ऑप्टिमिस्टिक मैं हूँ अब, मैं पहले वैसी नहीं थी। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहे हैं कि मैं पहले बड़ी नेगेटिव थिंकर मैं बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ चीज़ों को, अभी भी मानती हूँ मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ों को ओवर थिंक करती हूँ। पर अब मैं उसे कम करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी लाइफ में ना काफ़ी सारी चीज़ें चाहती हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारे को अपनी डायरी भी दिखाऊंगी जिसमें मैंने कल कल की बात है, कल मैं किस चीज़ को लेकर शाम को उदास होगी ना, तो मैं उस चीज़ के बारे में लिखने लग गई। थिंग्स विच आई वॉन्ट इन माई लाइफ, इसमें मैंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो मैं वो दिखाऊंगी नहीं, ठीक है। ये मेरी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में हो, और ये मुझे मिलेगी, इतना मुझे भरोसा है। ये सारी चीज़ें मुझे मिलेगी क्योंकि हैविंग एन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एक्शन आर रियली नेसेसरी। तो मैं जब मेहनत करूँगी तो मुझे तो ऑब्वियस सी बात है मिलेगा ही ना। तो अब बात करते हैं इस चीज़ की कि मैं पहले इतनी नेगेटिव या फिर इतनी वो क्यों थी। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बचपन से मेरे साथ ऐसा हुआ है ना कि मेरे पास था सब कुछ, पर बार बार मुझे ये फील कराया गया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब हमारे पास अच्छे खासे भगवान की कृपा से अपना घर है, खाने के लिए खाना है, 3 वक्त का बिस्तर है, सब है। बट हमें ना बार बार पता नहीं क्यों, मैं जिन लोगों के साथ रही हूँ, मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा वो है, खिलखिलाती हुई, प्रेजेंट में जीने वाली। बट मैं अपने नानी की बहुत क्लोज़ हूँ, बहुत सारे रिलेटिव अदर्स उन लोगों के बहुत क्लोज़ हूँ। तो बार बार मुझे ना ऐसा फील कराते थे कि हमारे पास बाकी सब लोगों से बहुत कम है, ठीक है। इवन दो वी आर सेटिस्फाइड, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक है। बट फिर भी लोग हमें बार बार ये फील कराते हैं कि तुम्हारे पास तो ये नहीं है, तुम्हारे पास तो वो नहीं है, भाई तुम कैसे जीवोगे आगे, इतनी महंगाई दुनिया में हुई है भाई। हमसे भी कई लोग गरीब है, वो भी तो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो बात ऐसी कि मैं बचपन से ही ना, मुझे बार बार ये बोला है कि नहीं मम्मी के पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, उनका ये ज़्यादा हो जाएगा, नहीं किसी को परेशान मत करो। तो मैंने आज दिन तक, मैं ऐसा बच्चा रही हूँ कि जिसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। जो भी चाहिए ना, खुद की डिमांड खुद ही पूरी कर लेती हूँ। अगर कोई डिमांड होती भी ना, अब तो मेरी आदत हो गया है, मैं किसी और से कोई खास डिमांडें नहीं करती हूँ। अगर कोई मेरे को बोलता है ना तो कुछ चाहिए क्या, मैं किसी और से मांग ही नहीं पाती। मेरे अंदर ये झिझक पैदा कर दी है, मुझे चाहिए नहीं किसी और से कुछ। वैसे तो मेरे भगवान जी ना मुझे हमेशा जो चीज़ मैंने मांगी है वो मुझे दे देते हैं। पर अब मेरे अंदर से ना लोगों ने वो ज़ील ही ख़त्म कर दिया है कि नहीं भाई तुम मुझे ये ला के दो, वो ला के दो। इवन दो मेरे पेरेंट्स हैं ना, उनसे भी मैंने कभी कुछ नहीं मांगा है, मैं सच बोल रही हूँ। उनसे भी मैं कभी कुछ नहीं मांगती आई हूँ। मैंने अपनी मम्मी से आज दिन तक नहीं मांगा, क्योंकि मेरी मम्मी ना मेरे सामने बहुत वर्क करते थे। मतलब वो शाम को ऑफिस से आते थे, ठीक है। तब वो मतलब मेरे पास ना, मैं कभी बचपन में मम्मा को नोट्स लिखती थी, डायरीज में नोट्स लिखती थी। मेरी बचपन से पढ़ता है नहीं कि वो सोचो, तीसरी से चौथी की लड़की अपनी मम्मी के लिए कुछ नोट लिखती थी। मेरे को एक दिन मम्मा की कभी मिली थी वो डायरी, उसमें देख रही थी मैं, मम्मा ने किसी नोटबुक, मतलब बहुत पुरानी थी, मम्मा ने बहुत संभाल के रखी हुई थी, उसमें उनका ब्यूटिशियन वगैरह का कुछ वो था, तो नोट्स वगैरह थे उनके। तो उसमें लास्ट पेज पे कभी मैं लिखती थी, मुझे याद है कि कभी इस नोटबुक को मैं देख के कुछ लिखती थी इसमें। तो मैं उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, और उसमें पता क्या लिखती थी मैं, मुझे अभी भी याद है जिस थॉट को लेके मैं उस चीज़ को लिखती थी
कि मम्मा आप ना आज जल्दी आ जाना घर, क्योंकि आप रोज़ लेट आते हो। फिर मुझे मतलब ना, मैं अपनी मम्मी का इंतज़ार करती थी। सोचो, कभी मैं सिर्फ इंतज़ार करती थी अपनी मम्मी का कि मेरी मम्मी अब घर आएंगे, वो आएंगे। तो वो मेरे लिए खुशी थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरी मम्मी ना ऑफिस से लेट आते हैं, आज मेरी मम्मी जल्दी आएंगे। वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैं इतनी छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती थी पहले, और कल मैं ऐसे सोच रही थी कि भाई मेरे पास सब कुछ है बट खुशी नहीं है, मेरी खुशी चली गई, मेरा बचपना चला गया। फिर मुझे याद आता है, बार बार ऐसे सोचती हूँ मैं कि क्या चला गया, कुछ नहीं गया है, उम्र ही बढ़ रही है ना, कोई बात नहीं। पता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, फैमिली प्रेशर, रिलेटिव प्रेशर बढ़ जाता है कि बच्चा सेट करना है भैया, करियर सेट करवाना है इसका, इससे ये कोर्स करवा लो, इससे वो करवा लो, फलाना करा लो, ढमकाना करा लो। जिस चीज़ से मैं ही खुश नहीं हूँ उस चीज़ को करा के मुझसे करोगे क्या? मैं तो सीधे बोलती हूँ, तुमने मेरे को देना ₹1,00,000, ठीक है, तुम मेरे को दे दो करोड़ों अरबों खरबों, जितना भी रुपया देना है, पर मैं जब तक किसी चीज़ को करने के लिए खुश नहीं हूँ, मैं क्यों करूँ उस चीज़ को? मैं उस चीज़ को मतलब फोर्सफुली शायद थोड़ी देर टाइम के लिए कर दूँ, बट उसके बाद मैं उस चीज़ को छोड़ दूँगी। मुझे इतनी चीज़ का मतलब एहसास हो गया है, क्योंकि मैंने कोई चीज़ की है ना ऐसी जिस चीज़ को करने के लिए मैं राज़ी नहीं थी। तो मैं बात करती हूँ अपनी की, मैं पहले ना दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी कर देती थी कि चलो इनको ठीक लग रहा है, इनकी खुशी के लिए कर देती हूँ। पर अब मैं चेंज हो चुकी हूँ, मतलब मैंने खुद के अंदर इतने चेंज नोटिस करे हैं ना। मैं खुश हूँ। मैं सिर्फ ना सारी दुनिया को खुश नहीं रखना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू मेक एवरी वन हैप्पी। मैं सिर्फ खुद को खुश रखना चाहती हूँ। मैं वही करना चाहती हूँ जो मुझे खुशी देता है। देखो, अभी तुम्हारे पास बहुत सी चीज़ें जो नहीं होगी भाई तुम्हारे पास, मेरे पास भी ऐसा। मैं कभी कभार है रोती रहूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, फलाना ढमका, नो नो नीड। क्यों रोना? देखो, अभी तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो कल को भी तुम्हारे पास नहीं होगी, है ना? ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि तुम्हारे पास कल को वो चीज़ नहीं होगी। अगर तुम एक्शन करोगे, काम करोगे, तुम्हारे पास वो चीज़ आएगी ना। मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है भाई, तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ी सी मेहनत करके देख लो ना, किसी भी चीज़ के लिए जो चीज़ तुम चाहते हो। भले ही वो तुम्हारे को एकदम तो कुछ भी नहीं मिलता ना, कुछ टाइम के बाद मिले, बट मिलेगी ज़रूर। क्योंकि ना मेरी लाइफ में अब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है ना जिसको मैं शेयर भी करना चाहती हूँ और नहीं भी करना चाहती हूँ, बट फिर भी मैं बोलती हूँ। तो बात ये है ना कि मैं हमेशा से पैसे के पीछे भागने वाली इंसान रही हूँ। पैसे के पीछे इन द सेंस कि पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, जल्दी जल्दी फ्री होना है, अपनी 20s में एक बढ़िया सी जॉब चाहिए, सेटल होना है, मम्मी को खुश रखना है, सब करना है। तो ठीक है, इतनी जल्दी तो मेरे को कोई जॉब दे नहीं देगा विदाउट हैविंग एनी स्किल और समथिंग, ठीक है। अभी मेरे पास उतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं है, पर मुझे अपनी स्किल्स पे काम करना है, ठीक है। तो बात हुई ऐसी कि जिस पैसे के पीछे मैं हमेशा से भागती थी कि हाँ भाई मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा बनाना है, पैसा कमाना मुश्किल है, 5,000 की नौकरी नहीं मिलती, 10,000 की, छोड़ो। मुझे सामने से खुद एक ऑफ़र आया जॉब का, उसकी सैलरी बहुत ही अच्छी थी। मैं बहुत अच्छी बोल रही हूँ ना, तो बहुत अच्छी थी वो। एट द एज ऑफ 17 अगर किसी को ऑफर आ गया हो, जिस चीज़ की कभी हमने एक्सपेक्टेशन ना की हो, अगर वो मिल जाए, तो तुम क्या सोचोगे मुझसे? और पता है मैं खुश थी। मैं जब मैंने सुना ना कि पैसा इतना इतनी वो मिल रही है उसकी, मैं इतनी खुश कि नहीं भाई मैं तो करूँगी। बट थोड़ी देर बाद मैं उस चीज़ को सोच रही थी कि उस चीज़ को करने के लिए मुझे अपनी एजुकेशन से रिश्ता थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। देन मैं बोलूँ ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा जिससे जिसे करने पे भी मुझे वैसी खुशी ना मिले। मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मिल गई भाई मुझे, जिस चीज़ के बारे में सोचती थी, बट मैंने उस चीज़ को जाने दिया। यस। अब तुम बोलोगे कि तू इतनी बेवकूफ़ है कि तूने उस चीज़ को छोड़ा। मैं हूँ बेवकूफ़, मैंने कर दी गलती, मैंने छोड़ दी वो अपॉर्चुनिटी। मुझे नहीं पता मुझे वैसी अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी पैकेज वाली, इतनी अच्छी सैलरी वाली मिलेगी। हाँ, मुझे आया था ऑफ़र, मैंने उस चीज़ को ठुकरा दिया। अब तुम बोलोगे कि तू बहुत बेवकूफ़ है, या फिर जो जिसको जो बोलना है बोलो। पर मैंने ऐसा पता क्यों किया? नहीं, खुशी नहीं थी उसमें कि मैं एकदम अभी करने चल जाऊँ, क्योंकि मुझे पता नहीं आगे पढ़ना था। मेरा मन था मैं करूँ, मैं अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ, पर ऐसे भी नहीं जीना चाहती हूँ कि हाँ भाई पैसे कमाती रहूँ, इतनी छोटी उम्र से लग जाऊँ। क्योंकि मेरे जैसा इंसान चीज़ों से जल्दी बोर हो जाता है, जो चीज़ जल्दी करता है ना। मतलब ऐसे कि जो मैं खुद को किसी चीज़ को ना खुशी के साथ करती हूँ, तो मैं उसके लिए खुद ही मोटिवेशन ले आती हूँ कि अच्छा मेरे को ये चीज़। पर जब कोई दूसरा मेरे को बोल के करता है ना कि तू ये चीज़ कर ले, तू वो चीज़ कर ले, मैं नहीं कर सकती। कोई भी इंसान उस चीज़ को कर ही नहीं सकता अनलेस और अनटिल या फिर उसकी वो मजबूरी बन जाए या फिर उसे कोई फोर्स कर दे। मेरी अभी कोई मजबूरी नहीं थी पैसा कमा लूँ मैं इतना एकदम ही, नहीं। मैं सच बोल रही हूँ, जो चीज़ तुम्हें चाहिए ना वो तुम्हें समय के साथ मिल जाएगी, बस तुम थोड़ा सा हार्ड वर्क करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ इस वीडियो में, मेरे को भी नहीं पता है, बट मैं बोल रही हूँ मैं खुश हूँ। क्योंकि ना मैंने कई लोग बहुत ऐसे देखे हैं ना। मैं चाहती हूँ ना मैं खुश हूँ तो तुम भी खुश रहो, सारे खुश रहो भाई। तुम्हारे पास जितने छोटे मोटे रिसोर्सेज जो कुछ भी है ना उसके लिए खुश रहो।
ये कपड़े हैं, जो मर्जी है, उसके लिए थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड तो रखो। अगर तुम थोड़ा सा खुश रहना शुरू कर दोगे ना, तुम्हारी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ना मैं खुद भी कभी कभार बीइंग ऑन कैमरा हम खुद को बड़े पॉजिटिव दिखाते हैं, बिहाइंड द सीन्स हम भी कभी कभार नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को दुख बना के बैठ जाते हैं, सरदर्दी लेके बैठ जाते हैं। बट मैं थोड़ा अपनी लाइफ को इंजॉय और फ्रीली जीना चाहती हूँ, दैट्स इट। और लास्ट चीज़, ऐसे मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं ना जिनके पास कभी कुछ भी नहीं होता था, कभी कुछ भी नहीं होता था, ठीक है, मेरे बहुत क्लोज है वो, उनके पास कभी कुछ भी नहीं होता था, खुद अपनी बात मेरे पास ऐसे लगाते कि हमारे पास, हम कभी फटे हुए जूते, कपड़ों को सिल के, मतलब सोचो सिल के इन द सेंस फट जाए, छेद छूद हो जाए तो उसको खुद सिल के वहाँ पे कपड़ा जोड़ के ऐसे कपड़े पहनते थे। तो आज की डेट में उनके पास सब कुछ है, पर वो सुकून नहीं है उनके पास। उनको इस चीज़ की टेंशन होती है कि और पैसा, हमारी लाइफ में ये दुख है। इंसान ना अपने दुखों को रज के याद करता है, जिसको बोलते हैं। मतलब अपने दुखों को छोड़ो, थोड़ी सी चेहरे पे स्माइल रखो। मैं सच बता रही हूँ, मेरे बाल देख रहे हो ना तुम, अभी ऐसे ऐसे बने हुए। मैं मतलब पहले टेंशन में थी, ठीक है, ऐसी फालतू की टेंशन चक लेती हूँ मैं कभी कभार ना, तो मेरे को खुद के ऊपर भी गुस्सा बहुत आता है इस चीज़ का। बट मैं फिर छोटे बच्चे की तरह खुद को ट्रीट करती हूँ और फिर खुश हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं मस्त नहा के आऊँगी, ठंडे पानी से नहाई हूँ मैं सच बोल रही हूँ, ठंडे पानी से नहाई। फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँगी, और वीडियो बनाने से पहले क्रीम लगाई, परफ्यूम मारा अपना बॉडी में से जो नया नया खरीद रखा है, और खुश होकर अपनी वीडियो बनाई। बस मेरे को इस चीज़ से खुशी मिलती है। मेरे को किसी की कोई दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं है, कौन मेरी वीडियो देखेगा, मुझे इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है। देखता है कोई, नहीं देखता कोई बात नहीं। चलो वीडियो को एंड करती हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी बन गई है, तुम्हारे को भी समझ नहीं आ रहा मैं इस वीडियो का क्या मोटिव रख के ये बनाई है। बट खुश रहना चाहिए यार, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। इतने बड़ी बड़ी चीज़ों पे खुश हो गई कि हाँ जब ये चीज़ मिलेगी तब खुश होंगी, वो भी ज़रूरी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों पे छोटी छोटी खुशियाँ बनाया करो। और वैसे आज की बात बता दूँ मैं, आज मेरे बहुत ही डियर मैम है, उनका बर्थडे है। सो लेट मी लास्टली विश मैम हैप्पी बर्थडे टू यू। 2-3 दिन के बाद मेरा भी बर्थडे आ रहा है, मेरे को भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं तब वीडियो भी डालूंगी ना अपनी कोई ना कोई। और अच्छा, मैंने अपने, चलो अगली वीडियो के लिए रखती हूँ उसको, कि बोल देती हूँ। ये सेंटेंस बताओ ये सही है कि नहीं। आई हैव हैड माई लंच, ये सेंटेंस सही है कि नहीं? अगर सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, क्या लगता है बताओ, क्योंकि मैं अपनी परंपरा थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। बाय बाय, खुश रहो छोटी छोटी चीज़ों पर।